हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की एग्जाम की तैयारी अच्छी ही चल रही होगी। तो आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी भी 1 रुपए की मॉक टेस्ट सीरीज नहीं ली है, जल्दी से लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 16 यूनिट टेस्ट, 5 मॉक टेस्ट और प्लस सबके डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। फिर सबसे पहले हम आज बात क्या करने वाले, तो आईआईटी जैम 2026 का पेपर जो भी स्टूडेंट्स देने के लिए जाने वाले हैं, उनको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे सीखने के लिए मिलेगी। ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो देखे बिना आपको एग्जाम में अपियर नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आई होप कि अभी जो भी एग्जाम देने जाने वाले हैं, ऑफकोर्स उनको पता ही होगा कि उनके एग्जाम में 3 सेक्शन रहते हैं, एक एमसीक्यू का, एक एमएसक्यू का और एक एनएटी का। तो सेक्शन ए होता है आपका एमसीक्यू का, जहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग होती है, यस, यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इनको जरा ध्यान से करना है। फिर आपका आता है एमएसक्यू और एनईटी टाइप के क्वेश्चन। तो वहां पे आपकी कोई भी टाइप की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन उनको भी ध्यान से ही करना है, बिकॉज स्कोरिंग टॉपिक तो वो भी रहते हैं। सो 3 टाइप के आपके सेक्शन रहते हैं, एक होता है एमसीक्यू का, एक एमएसक्यू का और एक एनईटी का, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि द गोल्डन रूल क्या होने चाहिए। सबसे पहले तो स्टिक टू योर सिलेबस, कुछ भी एडिशनल नहीं करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, जितना अपना सिलेबस है, क्योंकि हमें तो क्या करना है भाई, एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो जितना अब तक के किया है बस उतना ही, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब उतना टाइम बचा भी नहीं है कि हम कुछ भी एडिशनल करें। तो जितना किया है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और उसी को रिवीजन करके एग्जाम देने के लिए जाओ। सॉल्व द पीवाई क्यूज। आई होप कि अब तक तो सबने पीवाई क्यूज सॉल्व कर ही दिए होंगे, करना ही था। पीवाईक्यू सॉल्व करना तो क्या था, मस्ट था, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं। सो आई होप कि अब तक तो सबने पीवाईक्यूज तो कर ही लिए होंगे, जिन्होंने नहीं किए वो भी अभी एक बार तो गो थ्रू कर ही लो। फिर हम बात करते हैं वर्चुअल कैलकुलेटर की। यू ऑल नो दैट कि आपको एग्जाम में वर्चुअल कैलकुलेटर प्रोवाइडेड होता है। वहां पे आपको ऐसा फिजिकल कैलकुलेटर ये नहीं रहता है कि जिसको आप हाथ में लेके सॉल्व करें। तो आपको प्रैक्टिस भी उसी की करनी चाहिए। नो फिजिकल कैलकुलेटर मिलता है आपको, कोई भी टाइप का फिजिकल कैलकुलेटर तो नहीं मिलता है एग्जाम में। प्रैक्टिस ऑनलाइन। तो फिर आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट भी वही लगाने हैं जहां पे आपको ऊपर जो कैलकुलेटर प्रोवाइडेड होता है उसी के अंदर कैलकुलेशन करनी है। अदरवाइज क्या होता है, अगर हम फिजिकल कैलकुलेटर घर पे अपना अलग सा कैलकुलेटर लेके बैठते हैं, कैलकुलेशन उसमें करते हैं और फिर इधर ऑप्शन टिक करते हैं, नहीं, वैसा नहीं करना है। आपको जैसा कैलकुलेटर आपके एग्जाम में मिलेगा, आपको उसी कैलकुलेटर का यूज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, जिससे क्या होती है, चीजें हैंड ऑन हो जाती है, फिर आपको वहां पे एग्जाम में उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी ये सारी चीजें। तो आपको वर्चुअल कैलकुलेटर का यूज करके ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, अभी आप जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उनको, ठीक है। फिर नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जो एमसीक्यूज रहते हैं 1 मार्क के और 2 मार्क के, वहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है। बहुत ही ध्यान से एमसीक्यूज को करना है। इसका मतलब ये नहीं कि एमएसक्यू और एनएटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो उनको ध्यान से नहीं करना, ऑफकोर्स उनको भी करना है, लेकिन थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। वहां पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक भी एमएसक्यू और एक भी एनएटी को छोड़ के नहीं आना है। आते हैं तो उनको थोड़ा सा कोशिश कीजिए, हो सकता है तो उनको अटेम्प्ट करके ही आना है, बिकॉज वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन एमसीक्यू में जितना आ रहा है, जितने क्वेश्चन में आप कॉन्फिडेंट हो, बस उतना ही करना है। एडिशनल कुछ भी नहीं करना है कि ऐसा लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है तो ये कर देती हूँ, क्योंकि उससे क्या होगा, आपके जो मार्क आए हैं वो भी चले जाते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग से जितना हो सके उतना बचना है, एडिशनल कुछ भी नहीं करना है, जितना कर सकते हो उतना ही करना है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करनी। फिर हम बात करते हैं मॉक टेस्ट की स्ट्रेटेजी की। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, तो सीट फॉर 3 आवर्स विदाउट ब्रेक। ऐसा नहीं है कि हमारा 3 घंटे का पेपर होता है, जैसा आपका एग्जाम में पेपर होता है आपको वैसे ही एग्जाम देना होता है। ऐसा नहीं करना है कि 1 घंटे का दे दिया, चलो अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लेते, नाश्ता कर लेते, फिर दूसरे घंटे का दे दिया, पानी पी के आते, चाय पीते, नहीं। आपको अभी मॉक टेस्ट वैसे ही लगाने हैं जैसा आपको फाइनल एग्जाम में मॉक टेस्ट मिलेगा। ये गलती नहीं करनी है, जैसा आपको फाइनल एग्जाम में मिलेगा वैसा ही मॉक टेस्ट अभी देने हैं, मतलब क्या, उतनी ही सीरियसनेस के साथ में। ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लेके दे रहे हो, नहीं, वो नहीं करना है। 3 घंटे बैठने की प्रैक्टिस करो, उसी हिसाब से एग्जाम में भी आपको बैठना पड़ेगा। तो आपको अभी प्रैक्टिस वैसे ही करनी है जैसे आपको एग्जाम के अंदर चीजें मिलने वाली, ठीक है। तो 3 घंटे प्रैक्टिस डाल दो, अभी 3 घंटे ही तो बैठना है, ऐसा भी कौन सा बड़ा तीर मारना है, ठीक है। एनालाइज डीपली। जस्ट एग्जाम देनी है, जस्ट क्वेश्चन का देख लिया, एक बार को मार्क आ गए फिर छोड़ दिया, नहीं, वैसा नहीं करना है। डोंट जस्ट चेक द स्कोर, ऑलवेज एनालाइज करना है कि भाई आपका क्वेश्चन गलत हुआ तो हुआ क्यों। क्या आपने कोई कंसेप्ट को कुछ गलत अप्लाई कर दिया, क्या आपसे कोई सिली मिस्टेक हुई है, उस चीज को देखो। एक बार मॉक टेस्ट हो गया, स्कोर भी देख लिया, ठीक है, लेकिन क्या गलती हुई जिसकी वजह से आपका स्कोर कम आया।
क्या गलती हुई, क्या कोई कंसेप्ट मिस हो गया, क्या कोई सिली मिस्टेक हो गई, वो चीज देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खाली स्कोर देख लिया, हाँ आ रहा है, अच्छा भला चंगा स्कोर आ रहा है तो चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं, क्या गलतियां हो रही है उनको कम करना है। और स्कोर को देखने के बाद में भी घबराना नहीं है। कई स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं कि मैम स्कोर कम आ रहा है, क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, स्कोर कम आ रहा है, स्कोर कम आ रहा है, ठीक है, वो स्कोर कम क्यों आ रहा है वो चेक करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कोर कम आ रहा है, इट्स ओके, आपका एग्जाम में हो सकता है ज्यादा स्कोर आए, लेकिन अभी यहाँ पे कम क्यों आ रहा है, क्या गलतियां कर रहे हो, क्या सिली मिस्टेक्स हो रही है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। फिर फिक्स एंड रिपीट, ऑफकोर्स जो भी ज्यादा चीजें आप गलत कर रहे हो उसको फिक्स करो और फिर उसी मॉक टेस्ट को वापस लगाओ, या तो हो सकता है तब आपका स्कोर बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से चीजों को आपको हैंडल करना है। अभी लास्ट के मोमेंट में गलतियों की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब ये कुछ कॉमन सी चीजें हैं जो हम करते हैं एग्जाम के टाइम पे, जैसे कि एमएसक्यू को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं तो हम उतनी प्रैक्टिस नहीं करते। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते, सिर्फ एमसीक्यूज को ही प्रैक्टिस करते, लेकिन आपके एग्जाम का पैटर्न है, वहां पे एमएसक्यू आते हैं, तो आपको प्रैक्टिस में भी एमएसक्यू को लाना ही पड़ेगा। एमएसक्यू को इग्नोर मत करो, ना ही एनईटी टाइप की सेक्शन को इग्नोर करना है, क्योंकि स्कोर तो वहीं से बढ़ने वाला है। यस। फिर हम बात करते हैं स्टक ऑन वन क्वेश्चन। स्टक ऑन वन क्वेश्चन का क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन दिख गया जिसकी मैकेनिज्म में, ऑर्गेनिक की ही बात करते हैं, मैकेनिज्म में आप अटक गए। अगर उस क्वेश्चन में 5 मिनट से ज्यादा लग रहे तो उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो, उसको ईगो पे मत लो। एग्जाम में आपको चीजों को ईगो पे नहीं लेना है कि नहीं ये तो मैंने पढ़ा था, ये तो मेरे से हो सकता है, ये तो मैं कर सकता हूँ, नहीं। 15 मिनट जा रहे, 20 मिनट जा रहे, एक ही क्वेश्चन में ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। 2 मिनट दो, 3 मिनट दो, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट दो, हो गया तो वेल एंड गुड है, नहीं तो उसको एक बार को मार्क कर दो, बाद में देख लेना वापस, अगर टाइम बचा था आगे बढ़ो। एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, चीजों को ईगो पे नहीं लेना है। ओवर अटेम्प्टिंग सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपको जितना आता है उतना ही करना है, ज्यादा नहीं करना है। जितना आपने पढ़ा है, जितना हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो उसमें भी होती है, तो ज्यादा नहीं करना है, जितना आता है, जितना पढ़ा है उतना ही करो। फिर हम बात करते हैं इग्नोरिंग द यूनिट्स इन एनईटी। जैसे कई सारे स्टूडेंट्स एमएसक्यू को इग्नोर करते हैं, वैसे ही एनईटी में भी हो जाता है। एनईटी में एक एक डेसिमल का ध्यान रखना है, एक एक पॉइंट का, एक एक नंबर का, जो आप नंबर डाल रहे हो उसका, जितना पूछा गया है, जितने डेसिमल तक चीजें पूछी गई है, बस उतना ही करना है, उससे ज्यादा एडिशनल कुछ भी नहीं करना है। फिर हम बात करते हैं कि 3 घंटे की क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। एग्जाम में आपको 3 घंटे मिलते हैं, तो पहले अगर मैं 1 घंटे की बात करूं, तो 1 घंटे में तो क्या करते हैं हम, थोड़ा सा स्टेबल तो पहले ही हो जाते हैं, पहले ही जाके एग्जाम में बैठ जाते हैं। ओवरव्यू करना होता है। ओवरव्यू मतलब क्या, कि पहला जो 1 घंटा होता है उसमें आप पूरे पेपर को एनालाइज कर दो और ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते जाओ जो आपको वन गो में हो जाए। एक बार देखा, हो गया, डायरेक्ट उसका ऑप्शन ही लिख रहे हो आप। मतलब ऐसे क्वेश्चन ऑफकोर्स एग्जाम में इजी रहेंगे, मॉडरेट रहेंगे और हार्ड लेवल के रहेंगे। तो जो वन गो में आप करते हो, जो इजी लेवल के क्वेश्चन है उनको फटाफट से कर दो, उनका आंसर हो जाएगा पहले 1 घंटे में। फिर उसके आगे जो टाइम रहता है वहां पे आपको क्या करना है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है। पहले आप जब इजियर से स्टार्ट करते हो तो फिर आपका थोड़ा सा बेस क्लियर हो जाता है, थोड़ी सी और चीजें पकड़ में आ जाती है, फिर आप मॉडरेट लेवल की क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। तो पहले गो में आपको क्या करना है, जो इजियर लेवल के क्वेश्चन है 1 घंटे में वही करना है। जो भी इजियर लेवल के क्वेश्चन है जो एक बार देखते ही हो रहे उनको करो। फिर जब वापस गो थ्रू करोगे तब आप मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को करो, तो वो हो जाता है ऑटोमेटिकली, वो फ्लो बन जाता है। फिर लास्ट के जो 30 मिनट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पे आपको देखना है कि कहीं पे कुछ गलती तो नहीं होगी, कहीं एनईटी में एक आधा डेसिमल एक्स्ट्रा तो नहीं हो गया। एमएसक्यू के अंदर एक बार देखना है, पेपर पूरा अटेम्प्ट होने के बाद में थोड़ा टाइम तो पीछे बचना ही चाहिए, कि जिससे आप चेक कर सको कि कहीं कोई ऑप्शन गलत तो नहीं हो गया, खास कर सके एमसीक्यू, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा ध्यान रखनी है, ठीक। फिर सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। सक्सेस आपको तभी मिलती है जब आप छोटे 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 एफर्ट्स लेते हो, तो आपको भी ऑफकोर्स सक्सेस मिलेगी। ट्रस्ट योर प्रिपरेशन एंड स्टे काम एंड स्टे पॉजिटिव। आपका एग्जाम भी अच्छा ही होने वाला है, डोंट वरी अबाउट इट। अगर आप लोगों ने पढ़ाई की है तो अच्छा ही होगा, डोंट वरी, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, आई होप आपका एग्जाम अच्छा ही जाए। कीप काम, ठीक है, और एग्जाम दे के आओ। नाउ जो भी लोग आईआईटी जैम एंड सीयूईटी पीजी 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अभी 9 फेब से एक नया बैच स्टार्ट हुआ है जहां पे अभी भी 20% फ्लैट ऑफ चल रहा है, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये आईएफएस का ऐप है जहां पे आप लोगों को प्राइम क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, सारे पीवाईक्यूज, एनालिसिस, स्ट्रेटेजी, सारी की सारी चीजें मिल जाती है, तो जल्दी से डाउनलोड कीजिए। बाकी ऑल द बेस्ट जो भी लोग एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।